वहीं कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि योगी सरकार समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है और अगले 5 साल में सरकार किस तरह से काम करेगी वो 6 महीनों में नजर आ रहा है। योगी सरकार के 6 महीने पूरे हो गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जो पंडित जी की सोच थी, आज वह 8 सालों से आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में 5 सालों से और इधर 6 महीने से जिस प्रकार की 6 महीने से जमीन पर काम उतरा है, सभी विभागों का जो लक्ष्य लोग लिए थे जमीन पर उतारने का काम किया, यानी 5 साल का जो रूपरेखा है पूरे राज्य का, वह 6 महीना में उस जमीन पर हम लोग उतार कर जो सोच थी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की और गांव गरीब किसान के खुशहाली के लिए, झोगी झोपड़ी का इंसान, आदिवासी, वनवासी, युवा, महिला, व्यापारी, सभी के खुशहाली के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर यूपी सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव पर यूपीएससी ने सरकार से कुछ सवाल किए हैं। दरअसल योगी सरकार ने नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग को कुछ नाम भेजे थे, जिसे लेकर सवाल पूछा गया कि आपने पिछले डीजीपी को कार्यकाल पूरा होने से पहले क्यों हटाया था। और इसे लेकर योगी सरकार ने अपना जवाब भेज दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि योगी सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। काम में लापरवाही और पिछले पदों पर कई विवादों में फंसे होने की वजह से मुकुल गोयल पर कार्रवाई की गई है। मुकुल गोयल को मुजफ्फर दंगों की वजह से एडीजी एलओ के पद से हटाया गया था और साथ ही इससे पहले सहारनपुर एसपी के तौर पर तैनाती के दौरान सस्पेंड भी हुए थे। तो यूपी सरकार का पक्ष ये है कि सिर्फ वरिष्ठता ही नहीं, परफॉर्मेंस और मेरिट का चयन भी एक आधार है। सीतापुर में पुलिस ने गैंगस्टर के आरोपी दंपति की 53,90,000 की संपत्ति जब्त की है। डीएम के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र पुलिस ने ये कार्रवाई की है। और चलिए आजमगढ़ की बात करते हैं। शराब माफिया चंदन यादव की 80 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है और पुलिस ने डुगडुगी बजाकर शराब माफिया की संपत्ति को कुर्क किया। पिछले दिन चंदन यादव के ठिकाने से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई थी। पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। से संबंधित अभियुक्त चंदन यादव पुत्र स्वर्गीय हरिराम यादव निवासी जाफरपुर थाना सिदारी आजमगढ़। इसने अपराध जगत से अर्जित धनराशि से तहसील सदर के जाफरपुर गांव में 113.4 वर्ग मीटर का भूखंड क्रय किया है, जिसपे 1 मंजिला पक्के मकान का निर्माण भी इसी शराब के कारोबार से अर्जित संपत्ति से कराया गया है। इसमें 14 गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए इस पूरी संपत्ति को कुर्क किया गया है। और अगली खबर ललितपुर से। ललितपुर